हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि क्लास में जो आपकी अटेंडेंस है बहुत ही कम है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्जाम है अभी के लिए जो बच्चे कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। अपना जो फीडबैक है वो बताइए। क्लास में कुछ आपको बदलाव चाहिए तो ऐसा बता सकते हैं कि हमें ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन चाहिए, ऐसी क्लास चाहिए, मैथ्स की क्लास चाहिए, रीजनिंग की क्लास चाहिए। वो सब क्लासेस आपकी आ रही है, लेकिन जो आपकी अटेंडेंस है बहुत ही कम है, तो उसके लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा। रिक्त स्थान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जो है जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर साथी वर्ष 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। वर्ष 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक गैर भारतीय धर्म है। तो गैर भारतीय धर्म आपका जो है यहाँ पे यहूदी धर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये आपका भारतीय धर्म है, लेकिन यहूदी धर्म आपका भारतीय धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ रिक्त स्थान के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। किस ग्रंथ के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाती है अर्थशास्त्र के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर हो इसके बारे में, हाँ या ना? चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया चाहते चौथा नंबर प्रश्न। चलिए उत्तर देंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों माउंट ऑफ द डेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ज्ञात हो कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर। क्या दिया गया? पॉली सवार। ठीक है, पॉलिश सवार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, बताइए। पॉलिश सवार पाषाण उपकरण जो है किस युग की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मध्य पाषाण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सबको इसके बारे में, हाँ ना? पॉलिश सवार जो है पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका भारतीय सामंतवाद का विनाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, ये सभी जो है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम था। लेकिन भारतीय सामंतवाद विनाश जो है भारतीय सामंतवाद का विनाश जो है ब्रिटिश शासन का परिणाम नहीं था। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर।
1813 से पहले द्वारा 18 से पहले ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया गया था, बताइए। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुक्त व्यापार नीति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ड्रेन थियरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समुचित रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत को उजागर किया, ठीक है। उन्होंने इसे अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा प्रदान की, ठीक है। नौरोजी ने इसे निरूपित करते हुए कहा भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र सा बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का होगा भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि जो है निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? लंदन में ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। अंग्रेज कर्मचारियों की पेंशन वेतन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई निधि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए भी निधि काम में लाई जा रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर जगह है ना? लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में, ठीक है, बम्बई से थाने के मध्य जो है शुरू की गई थी। इस रेलवे का निर्माण जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी से ने जो है निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 11 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिहार राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। क्लियर, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा उसके बारे में, हाँ या ना? कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अन्य महानदी बेसिन उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश एवं गुजरात में है। कावेरी बेसिन आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बरस कहाँ स्थित है, बताइए। माउंट एल्बरस जो है कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एल्बरस जो है आपका रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, बताइए। करवास, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराकू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यह घाटी जो है पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान रहा है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह है। तो देखिए, नाम से आप सभी को पता चल जाएगा, या जो है आपके केरल के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। ये सभी के सभी जो जनजातीय समूह हैं आपके केरल राज्य के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 16 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित है, बताइए। तो यह है साथियों कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा अनुशंसित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जो है जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य और दो सदस्य जो है गैर आधिकारिक, एक सदस्य आपका आधिकारिक और दो सदस्य आपके गैर आधिकारिक शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, उत्तर दीजिएगा। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम रिक्त स्थान में पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था साथियों वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 18 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक रिक्त स्थान महीनों में एक बार बैठक करता है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 महीनों में एक बार बैठक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक 3 महीनों में एक बार जो है बैठक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। आपका है 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर जो है सबसे कम आबादी वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कपूरथला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। 2011 की जनगणना के अनुसार कपूरथला की आबादी 1,01,854 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, बताइए। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आपका काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका 21 है, 21 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा 21 पर। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 51 में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखा जाएगा। आपका 23 नंबर, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर साथियों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा है आपका 24 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन आपका गलत कथन है यहाँ पे। तो आपका गलत कथन देखा जाएगा तो यहाँ पे है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये वाला कथन आपका गलत है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, वाला कथन आपका रॉन्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ कराने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? चलिए, तो इसका राइट आंसर साथियों विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 161, इस अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 26 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित करती है वह कौन सी गैस है? तो वह आपकी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सबको? वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साथियों दुधारू पशु, ठीक है, यानी कि मिल्च एनिमल। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? दुग्ध उत्पादक मावा मवेशी को जो है दुधारू पशु यानी कि मिल्च एनिमल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका साथियों 28 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये वाला आपका सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। पौधों की बीज रहित किस्मों को इस विधि में उगाया जा सकता है, ये बात सही है। यह नए पौधों के वर्धन का तेज और सस्ता तरीका है, ये भी सही है। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट, ये आपके राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? एम्फीबिया जो है आपका टोड, सैलामेंडर और गिरगिट, ये आपका गलत क्या है जीव मतलब समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 30 नंबर, अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जीन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सबको इसके बारे में? हाँ या ना? चलिएगा फिर अभी इसके साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में दें। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।